Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 7 chapter 15 Properties of Triangles exercise 15D आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट, ठीक है, and then 12 meter due north. Okay, how far is the from the starting point? और वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। चलिए पहले हम यहाँ रफ स्केच बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये हो गया साउथ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट। अच्छा, इस पॉइंट से वो कहाँ गया है, वेस्ट की तरफ 35 मीटर, देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ और फिर गया है नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये रहा नॉर्थ ऊपर की तरफ, नॉर्थ गया है वो 12 मीटर। अब कह रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी यहाँ से उसने जब स्टार्ट किया है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। अब हम इसको ए नेम दे देते हैं, इसको बी नेम दे देते हैं, ठीक है। यानी कि जिस इंसान ने स्टार्ट किया था ओ से, वो 35 मीटर पहले वेस्ट गया, फिर 12 मीटर नॉर्थ गया, तो ये बना हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, हमने रफ में करके देख लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये स्ट्रेट जा रहा है ना, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा ये। तो अब हम लिख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या है। ओ ए गिवन है हमको 35 मीटर और ए बी गिवन है हमको 12 मीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, क्योंकि रास्ते क्या होते हैं सीधे सीधे चलते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। अब ओ बी स्क्वायर तो हमको गिवन नहीं है, हमको गिवन है ए बी स्क्वायर, ओ बी को हम ओ बी ही लिख लेते हैं। ए बी है 12 का स्क्वायर प्लस ओ ए है 35 का स्क्वायर, क्लियर। चलिए, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 12 जा 144, 35 3 4 जा 12 2 25, ठीक है, इतना हो गया। इन दोनों को अब हम क्या कर लेते हैं, प्लस 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 4 5 6 एंड 2 और ये हो गया 1, 2 प्लस 1 3, ये हुआ 3, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1369, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा 1369। और ये किसका स्क्वायर है, मैंने आपसे कहा है स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए, 37 का स्क्वायर होता है। और जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो एक 37 आएगा, तो 37 मीटर की दूरी पर है, तो हम आंसर लिख सकते हैं, हैंस ही इज 37 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ मैन गोज 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ये भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। चलिए तो पहले हम यही बना लेते हैं फिगर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अ मैन गोज 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ,
नॉर्थ से 3 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, यहाँ से 3 किलोमीटर, हाँ। देन 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, उसके बाद वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया है। हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूरी पर है, तो ये भी सिंपल है, इसको भी हम ओ मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, और ये हो गए पॉइंट ए बी। अब इसमें भी दो साइड गिवन है, हमको यही इस डिस्टेंस निकालना है, तो अब हम इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, ओ से है, और ये सारी चीज़ें हमने लिख रखी हैं। तो सबसे पहले ये भी क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना। इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ओ ए बी। अब इसमें क्या क्या गिवन है, ओ ए गिवन है 3 किलोमीटर, और ए बी गिवन है हमें 4 किलोमीटर। नाउ बाय पाइथागोरस, GORAS, गोरस थियोरम, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो OB का स्क्वायर होता है वो AB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर होता है। OB का स्क्वायर AB कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। OB स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होता है, 25। OB इज इक्वल टू अंडर रूट 25। OB इज इक्वल टू 5 इंटू 5, यानी कि OB इज इक्वल टू हुआ 5 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर है वो, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हैंस ही इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इतने। अच्छा, एक रेक्टेंगल गिवन है, तो रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब उसमें क्या गिवन है हमको, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, इस ए से इस कोने से दूसरे कोने की तरफ ज्वाइन को कहते हैं, ज्वाइन करने को कहते हैं डायगोनल्स। रेक्टेंगल का डायगोनल्स, रेक्टेंगल क्या होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। तो अब इजी है ना सॉल्व करना। ये भी क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये मान लिया हमने, जिसमें साइड्स क्या है, AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, AC जो है वो है इसका डायगोनल। ठीक है, अब सो ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, बी पे है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट जो इसका AC यानी कि हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर, अब
AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB यानी 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 16 256, 12 इंटू 12 यानी 12 12 जा 144। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं प्लस, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 3 4 यानी आंसर आया 400। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 400। AC इज इक्वल टू ये किसका स्क्वायर है, 20 का, 20 20 ठीक है। AC इज इक्वल टू 20 क्या है, सेंटीमीटर। यानी जो डायगोनल है वो लेंथ कितनी है उसकी, 20 सेंटीमीटर। Hence the length of the diagonal is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसका फिगर बनाना है और आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक रेक्टेंगल तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसका डायगोनल भी दिया हुआ है और आपको पता करना है उसका पेरीमीटर यानी कि इन चारों साइड का प्लस। तो सबसे पहले तो हम इसको नेम दे देते हैं कि ABCD कोई वो है रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल की लेंथ है 41 सेंटीमीटर। हमको ये साइड फाइंड करनी है। अब हम ये साइड फाइंड कर लेंगे किससे, क्योंकि हमें मालूम है ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल का, इस साइड सारी ये जो कोने होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ये साइड निकाल लेंगे और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगाकर फॉर्मूला इसको फाइंड कर लेंगे। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, जिसमें AC क्या है, डायगोनल, और डायगोनल कितना दिया है, AC इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर और एक साइड दी है AB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हमको AC फाइंड करना है, ओ सॉरी BC, हमको BC फाइंड करना है। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस theorem, we know that कि ये AC स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है, 41 का स्क्वायर, AB 40 का स्क्वायर और BC हमको फाइंड करना है। अब 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस BC स्क्वायर। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया था मल्टीप्लाई करने का, वैसे तो आप याद कर लें, हर चीज़ याद होनी चाहिए, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये आपकी आती रहेंगी। देखिए 41 का कैसे निकालेंगे स्क्वायर, कल भी बताया था। 41 का स्क्वायर पहले करेंगे 1 का स्क्वायर, इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये बचा 8, तो यहाँ भी 8 आ गया, किसी में कोई कैरिंग नहीं आ रही है। अब करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16, तो ये हो गया 4 4 जा 16, तो 1681 ये आ गया हमारा 1681 आंसर। क्लियर,
चलिए अब इसको करते हैं माइनस, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है, इक्वल के दूसरी साइड है, इसको कर दिया माइनस इक्वल टू BC स्क्वायर। अच्छा ये बचा 1, ये बचा 8 और 0 0, क्लियर, BC स्क्वायर। और BC स्क्वायर इज इक्वल टू 81, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 81, BC इज इक्वल टू 9 9 जा 81, ठीक है। अब इसको साइड में कर लेते हैं, 9 9 जा 81 हो गया, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी ये साइड कितनी आई हमारी, 9 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको फाइंड करना है पेरीमीटर, क्योंकि इतना थोड़ी फाइंड करना था साइड, बस पेरीमीटर। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। L यानी कि लेंथ, लेंथ क्या है, AB प्लस ब्रेथ है BC। AB कितना है, AB 40 प्लस ये BC हमने अभी फाइंड किया, ये रहा 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9, ये होता है हमारा 49, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, इतना सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर क्या हुआ, इसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, क्लियर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब इसमें भी पेरीमीटर हमको फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ एक रोम्बस दिया है, ये क्या होता है, एक स्क्वायर की तरह होता है, ठीक है। ये हो गया आपका रोम्बस, जिसके डायगोनल्स दिए गए हैं, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। इसको हम सिंपली भी बना सकते हैं स्क्वायर की तरह, ये रहा थोड़ा सा, इसकी लाइंस बस थोड़ी पैरेलल नहीं होती हैं, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। ये जहां क्रॉस करता है ये रहा 90 डिग्री। इसकी एक साइड क्या दी हुई है आपको, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली साइड दी है 30 सेंटीमीटर, ये पूरी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, और इसकी है यहां से लेके यहां तक। अब इसको हम नाम दे देते हैं, पहले ABCD, और जहां क्रॉस कर रहा है वो हो गया O, ठीक है, यहां भी कर लेते हैं, ये हो गया OABCD। अब देखिए ये पूरा 16 है, तो इसका आधा क्या होगा, ये हो जाएगी ये साइड आधी, 16 अपॉन 2 यानी 2 8 जा 16, क्या हो गई, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये हमने 30 की है, 30 का आधा क्या होता है, 16 का आधा, 2 8 जा 16, 30 का आधा यानी कि 15, ये हो गई 15 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये राइट एंगल बन गया, ये हो गया हाइपोटेनियस इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और ये पता होने से हमारे को क्या है, हम इस जो स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला लगा देंगे पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो करते हैं सॉल्व, चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं डायगोनल्स क्या है, ठीक है। AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है और BD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, हमने ये माना है। और ऊपर लिख सकते हैं लेट ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस, क्लियर। अब क्या करेंगे, जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर, तो ये भी आप लिख सकते हो, द डायगोनल्स ऑफ rhombus
bisect each other at right angles। ठीक है, और ये है एट ओ, ओ पर है यहां पर। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ए सी क्या है 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर निकल आया इसमें। अब हम ऐसे ही ओ बी या बी ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू बी डी हाफ, ये है 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है ए ओ बी। अब हम ये ले लेते हैं ए ओ बी, ए ओ बी है ना, कोई सा भी देखते हैं, दोनों फिगर एक जैसे। ए बी स्क्वायर मतलब कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ कितना निकाला हमने 8 का स्क्वायर और ओ भी है 15 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 15 15 225। नाउ ए बी इज इक्वल टू 4 5 4 9 6 7 8 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है आपको याद है, तो देखिए ये होता है 17 का स्क्वायर। क्लियर, तो ए बी कितना आया हमारा, ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, यानी हमारी ये साइड निकल आई 17 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या फाइंड की 17 हमने, 17 4 जा 68। ठीक है, या 4 7 जा 28, 2 कैरिंग 4 1 जा 4 5 6, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए ये तो और इजी होगा आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इन राइट ट्राइंगल, जो राइट ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल कैसे होता है, ये रहा राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द डैश ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। हाँ देखिए ये तो डेफिनेशन ही है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों साइड्स के स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, क्या होता है, सम होता है, तो यहां हम लिख देंगे सम। नेक्स्ट है इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज, देखिए इसको उठा के यहां कर दिया, क्या बोला है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड देन द ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल। क्या होगा, ये ट्राइंगल होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, नाउ ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट, ये सारी जो लाइन सेगमेंट होती हैं दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड इट। ठीक है, गिवन लाइन्स होती हैं, गिवन पॉइंट्स होते हैं। द डैश इज द शॉर्टेस्ट, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है,
चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। ये एक्सरसाइज होती है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।